सर्कुलर मोशन। हाँ, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा इज कांस्टेंट और तुम्हारा अल्फा भी कांस्टेंट होएगा। अल्फा इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा 0 होगा ना। अल्फा इज जीरो, सॉरी। हाँ हाँ, तो इस वाले केस में जब हम मान लो कि अगर आपके पास ये एक पार्टिकल है और सर्कल में रोटेट कर रहा है, सर्कल में रोटेट कर रहा है, दिस पार्टिकल आर रोटेटिंग इनटू सर्कल, देन व्हाट हैपन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो वेलोसिटी हाँ ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट, वेलोसिटी होगा अलोंग द, टेंजेंशियल डायरेक्शन, दैट इज ओमेगा इनटू आर। टेंजेंशियल डायरेक्शन। और जो एक्सेलरेशन होगा वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, दैट इज ओनली ए आर। हाँ सर। हाँ, ना फॉरगेट ही अबाउट इट। साला काइनेमेटिक्स पूछा, ना ही न्यूटन लॉस ऑफ मोशन पूछा। ओके ओके, ठीक है। तो यूनिफॉर्म राइट सर, मोशन, राइट। हाँ यूनिफॉर्म मोशन होगा तो ओमेगा कांस्टेंट अल्फा 0, उस वाले केस में पार्टिकल का जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी, हाँ पार्टिकल का वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो हाँ, रेडियल और डायरेक्शन उसका में। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होएगा। हाँ, वहीं पे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो उसका इसमें, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है और उसका हाँ एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। हाँ, ओमेगा भी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन जीरो नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है। हाँ सर, तो उसमें भी और दो भाग आएंगे सर। हाँ, इस वो अब दोबारा देखो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर दो चीजें हो सकती है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म और ये हो सकता है एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर हाँ मोशन। और दूसरा क्या हो सकता है, डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन। क्या मतलब हुआ एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन और डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का, दिखे जैसे मान लो ये सर्कल में पार्ट, मतलब वो कांस्टेंट होएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन थोड़ी बोल रहा हूं मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। जब मैं यूनिफॉर्म कहता ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, हाँ हो गया, हाँ, तो अब मैं ये कह रहा हूं कि एक सर्कल है आपका, इसमें पार्टिकल रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हाँ होगा, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, कि जैसे मान लो कि अगर आपका एक लड़का है इस रोड के ऊपर चल रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, अगर एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो जाएगा, तो इसकी स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, हाँ, करेक्ट है, इंक्रीज। वेलोसिटी विल इंक्रीज बिकॉज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यस सेम सर, डायरेक्शन में है, तो इसे हम लोग कहते हैं दोनों एक ही एक्सेलरेट, सेम हाँ डायरेक्शन में। एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। और वहीं पर यदि यस, लड़का का वेलोसिटी आगे की ऑपोजिट तरफ है, रहेगा। हाँ एक्सेलरेशन अपोजिट हो, तो इसे डी एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। तो जी वही जी जी चीज है जी। कि यस। अगर सर्कुलर में अगर ओमेगा, पहले ध्यान से सुनना, ठीक है, फिर आंसर देना, जी ओमेगा इधर की तरफ है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन किधर की तरफ होना चाहिए, ओमेगा के डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, सर, एंगुलर इसके एक्सेलरेशन, डायरेक्शन में ही, ओमेगा के डायरेक्शन में ही। यस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा देन यू कैन से दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, सॉरी एक्सेलरेटेड सर्कुलर एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, ठीक है। मेन जी पार्टिकल की जी, वेलोसिटी होगा अलोंग द टेंजेंट, दिस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा इनटू आर, बट इस सिचुएशन में, अलोंग द टेंजेंट। हाँ इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा,
एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, दैट इज अल्फा इंटू आर, और एक और एक्सेलरेशन होगा जिसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे, दैट इज ए आर। करेक्ट? ठीक है, हेलो, जी जी। हाँ। वहीं पर अगर मैं डी एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, तो तो ओमेगा का ऑपोजिट हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा, द एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू दैट। करेक्ट? मींस इस पॉइंट के ऊपर जी हम देखें बिल्कुल। तो वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ऊपर। हाँ, बट एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे। नीचे, that is at is equal to alpha into r. Correct? So you can see the यस velocity सर। direction में इस particle का, but acceleration इसके opposite हाँ। direction में, so that's why deaccelerated। yes। और एक और acceleration होगा, that is radial acceleration, ar। ठीक है? सर ए आर हरदम वो सेंटर के पास ही रहेगा क्या? हाँ, ar रेडियल हमेशा, एक्सेलरेशन। हाँ, रेडियस के अलोंग ही लगेगा, और वो तब हमेशा जब भी कोई चीज सर्कल में रोटेट करेगा तो ये ar आएगा ही आएगा। ठीक है? क्योंकि सर वो ये, चाहे भले ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो या नॉन हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो हो। आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आया किसकी वजह से था, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज जब होगा उसके वजह से आता है। मैंने बताया था हाँ सही रेडियल है। एक्स, है ना? तो चाहे आपका यूनिफॉर्म हाँ सर्कुलर मोशन हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो उस हर एक केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन देख सकते हो चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी का, बिल्कुल चेंज होगा। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन हमेशा आएगा। ठीक है? तो रेडियल जी। एक्सेलरेशन आता ही है किसकी वजह से, वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज चेंज होगा। होगा, और जो टेंजेंशियल आता है वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से। करेक्ट? ओके, जी। सो दिस इज द हाँ thing. So now we have to solve some problem. Okay, we have to सर solve. मैंने लिखा नहीं सर, मैं सुन रहा था। Okay, just we have to solve. Okay, right. ये लास्ट वाले लिखने हैं डी एक्सेलरेशन हम्म, का। ओमेगा इस तरफ तो एक्सेलरेशन इस तरफ, तो टेंजेंशियल लाइन तुम्हारा नीचे जाएगा और वेलोसिटी का लाइन ऊपर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए एक्सेलरेशन टेंजेंशियल इक्वल्स टू अल्फा आर, यहाँ ऊपर वेलोसिटी इक्वल्स टू ओमेगा आर। हाँ हाँ सर हो गया। correct. So now we have to solve some problem. Huh? अच्छा सर। Okay, so क्वेश्चन ये है कि a particle are moving, लिखो क्वेश्चन, a particle are moving into the circle, a particle are moving into the circle of radius of radius of radius 0.5 meter, of radius 0.5 meter. Correct? At a speed, जी। at a speed that uniformly increase, at a speed that uniformly increase. Okay, find the, यस सर। find the angular, find the, find the angular acceleration of a particle, हाँ। find the angular अच्छा। acceleration of particle if its speed, if its speed increase from 2 meter per second to 4 meter per second in time t equal to 4 seconds. So what is the answer? A particle are moving in a circle of a radius, तो रेडियस से पार्टिकल कितना 0.5 होएगा। एट स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, मतलब स्पीड उसका बढ़ रहा है यूनिफॉर्मली।
फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। हम्म, एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो मेरे ख्याल से उसको दो दो आना चाहिए। हाँ तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? अगर स्पीड चेंज होता है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? स्पीड चेंज, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा अपना। यस, तो देयर इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दैट इक्वल टू व्हाट? dv by dt, rate of change of speed, डीवी बाई डेटा, rate of change of speed स्पीड means बाई change in टाइम, speed v2 minus v1 upon time, v1। है ना? चेंज इन स्पीड अपॉन में टाइम। ये इक्वल टू क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। नहीं, वो तो ये हो गया डीवी बाई डी टी। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? किसके बराबर होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये देखो अभी। सर मैंने लिखा रेडियस इनटू अल्फा। हाँ, दैट इज आर इंटू अल्फा, करेक्ट। ठीक है, क्या पूछा है? अल्फा पूछा है। वी टू हाँ कितना अल्फा है? पूछ रहा है। v2 कितना है? 4। v1 कितना है? 2। टाइम कितना लगा चेंज होने में? 4 सेकेंड। आर कितना है? 0.5। अल्फा निकल जाएगा यहाँ से, 0.5। 4 डिवाइड बाय 0.5। so this is equal to what? that is 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सर मैंने वहां तक सही करा, एक सेकंड आपको दिखा रहा हूँ मैं। कोई नहीं, मैं समझ गया। सही आई करा नो था सर। ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यस सर। the speed of particle the speed of ऑफ particle पार्टिकल। particle moving into a circle, moving in a circle of radius r equal to 2 meter, okay, varies with time, हाँ varies with time, हाँ with time as v equal to t square, okay. find the यस सर। find the net acceleration, net acceleration of particle. How we can solve this question? At t equal to 2 second, at t equal to 2 second. सर टी How के प्लेस में 2। इसमें जो स्पीड है वो कांस्टेंट है या चेंज कर रहा है? स्पीड कांस्टेंट है या टाइम चेंज के कर? साथ चेंज कर रहे हैं। चेंज कर रहा है ना। तो स्पीड अगर टाइम के साथ चेंज करता हाँ है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? यदि स्पीड टाइम के साथ चेंज करता है तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? हेलो,
स्पीड यदि टाइम के साथ हाँ चेंज सर, हाँ करता है सर। तो कौन सा एक्सेलरेशन आता है? स्पीड टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं तो टेंजेंशियल ही आएगा सर। हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, हाँ। नाउ डिफरेंशिएट दिस स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो टी की पावर कितनी है यहाँ पे? 2 टू। है। तो क्या हो जाएगा डिफरेंस हाँ, इसका? 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1। क्या आ टू, जाएगा? हाँ, यस। 2t। सो 2t। दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज 2t। बट एक्सेलरेशन कितने टाइम पे बताना है? t इक्वल टू, 2 सेकेंड्स पे। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? दैट इज 2 इंटू 2, 4 मीटर 2 into 4। मीटर स्क्वायर। ओके। हाँ, पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? यस सर। पार्टिकल किस में मूव कर रहा है? सर्कल में। तो सर्कल में मूव करता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो गया, और एक एक्सेलरेशन आता है सर्कल में अगर कोई पार्टिकल रोटेट करेगा। रेडियल। हाँ, रेडियल। व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन? क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन? एंगुलर वेलोसिटी विच ओमेगा विच स्क्वायर। डायरेक्शन वेलोसिटी, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो क्या था ओमेगा, फॉर्मूला? ओमेगा स्क्वायर आर हाँ, और माइनस ई की पावर। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड। मैंने मैग्नीट्यूड पूछा है। ए आर सर। नहीं, मैं ए आर। ए आर। हाँ, ए आर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये इक्वल टू किसके होगा? वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज द वी? वी स्पीड है। दैट इज स्पीड, है ना? व्हाट इज द स्पीड? टी जी। स्क्वायर। स्पीड क्या है आपका? टी स्क्वायर है। टी स्क्वायर है, हाँ, टी स्क्वायर है सर। तो रेडियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? वी के बदले पुट करो टी स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन आर। टी स्क्वायर, हाँ, तो टी की पावर 4 अपॉन में क्या आ गया? आर आ गया। आर आ गया। बट कितने टाइम पे निकालना है? 2 सेकेंड्स पे। हाँ, तो रेडियल एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4। व्हाट इज द रेडियस? दैट इज 2। दैट इज व्हाट? 8 मीटर सर 8। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस, आया मेरे को। पर क्या पूछा है इसने? पूछा क्या है? रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन? फाइंड द नेट एक्सेलरेशन। व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन? नेट एक्स, When a particle moving into the circle. हाँ, ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। That is root over कल ही तो हम पढ़े थे। at square plus ar square. So what is the at square? That is 4 ए टी स्क्वायर, फोर स्क्वायर plus 8 प्लस square. 8 स्क्वायर, This become what? 16, 64। This is root over 10 रूट, अंडर रूट 80। 80 meter per second square. Correct? यस सर। This is the answer. ठीक है? जी। Next. यस सर। Next question. A particle are moving into the circle. Okay, this is a circle. इस सर्कल में पार्टिकल मूव कर रहा है।
Okay, the radius of this circle, Yes, sir. radius of this circle is 2.5 meter. This is given. Okay, so particle sometime किसी भी टाइम पे यहाँ पे है. Okay, किसी भी टाइम पे यहाँ पे है. V2. हाँ, यहाँ पर है. ठीक है, इस जगह पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है. हाँ. वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट के अलॉन्ग होता हाँ. है ना. ये दे रखा है v. ओके, Yes. और इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है, इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ है. नेट एक्सेलरेशन a is the net acceleration. और ये गिवन है तुमको कितना, 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, एंड दिस G. angle between this line and this net acceleration is 30 degree. Theta, and that theta equal to 30 degree. Correct? Yes, आपसे sir. पूछा है, 3 क्वेश्चन पूछ रहा है. find the radial acceleration, Acceleration. दूसरा speed of particle, तीसरा पूछा its tangential acceleration. Tell me the answers. तो फिर कैसे निकालोगे? पहले अपन देखते स्पीड ऑफ द पार्टिकल. कहाँ है स्पीड ऑफ पार्टिकल, कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? ए नेट एक्सेलरेशन. रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? हाँ? रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है? देख के मत वो बताया डेफिनेशन करो. बोलो सर उसको मैं. हाँ, देख के मत बताओ, बिना देखे बताओ. नहीं, वो मैं अपना पेपर पलट रहा हूँ, रफ हाँ. नोट का पेपर पलट रहा हूँ. हाँ, क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन? When radial acceleration, in the sense the particle moving with velocity in a circle change in direction of velocity also. Direction change or then velocity also change. रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होता है? डायरेक्शन क्या होता है रेडियल एक्सेलरेशन का? So the radial acceleration is produced towards the center. हाँ, तो इस पॉइंट के ऊपर रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या बनाऊं मैं? इस पॉइंट पे ये पार्टिकल यहाँ पे, तो रेडियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ. सेंटर की तरफ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन. यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा. ठीक है, रेडियल एक्सेलरेशन होएगा. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो वेलोसिटी के साथ में. ठीक है, तो ये AT. नेट, हाँ, तो नेट एक्सेलरेशन क्या है? रिजल्टेंट ऑफ दिस टू. AR और AT का Yes sir, रिजल्टेंट है ना. resultant of the. Yes. तो इसका मतलब ये हाँ. AR है वो कंपोनेंट होगा किसका? नेट एक्सेलरेशन का. हाँ. Yes. A का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? AR होगा. है ना. AR is the component, radial acceleration is the component of net acceleration. Yes. So what is the component of this acceleration toward this line? क्या होगा इधर की तरफ इसका कंपोनेंट, इस A का?
भाई इसका कंपोनेंट साइन थीटा। साइन थीटा होगा। क्या सर? इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? तो कंपोनेंट रिजॉल्व करो ना इसके। इसका कंपोनेंट इस लाइन के अलॉन्ग क्या होगा? हेलो, हाँ सर। क्या होगा कंपोनेंट? कंपोनेंट रिजॉल्व सर, कॉस थीटा। सिर्फ कॉस थीटा होगा, इसके साथ में भी कुछ होगा? ए आर कॉस थीटा। ए आर कॉस थीटा। ये किसका कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं प्रथम, क्या कर रहे हो तुम? ये ए का कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे हैं इधर की तरफ, तो इसका कंपोनेंट आएगा ना ए कॉस थीटा हाँ अच्छा अच्छा, हाँ इज इक्वल टू ए आर। सही है। हाँ यस, यस सर। व्हाट इज द ए? 25। व्हाट इज 25। cos theta is 30 degree. What is cos 30 degree? Root 3 by 2. कॉस 30 रूट 3/2 सर। So AR equal to 12.5 रूट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया रेडियल एक्सेलरेशन? हाँ आ गया। क्यों नहीं सोचते इस तरह से? Now what is the speed of particle? What is the speed of particle? आप कैसे निकालें स्पीड ऑफ पार्टिकल? स्पीड का भी फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल वो थीटा बाई क्या टी टू कर रहे हो माइनस T1। भाई? टाइम कहाँ दिया सर्कल है अपने को यार? सर्कल में, अच्छा रेडियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? रेडियल एक्सेलरेशन किसके रेडियल बराबर? एक्सेलरेशन। हाँ, अभी तो कुछ देर पहले बताया आपने। हेलो। रेडियल एक्सेलरेशन हाँ, वो डायरेक्शन और सर वो डायरेक्शन और वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड क्या होगा, ओमे वैल्यू क्या होगा? हाँ, अच्छा, ओमेगा स्क्वायर बाई आर। और सो ए आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। वी क्या है यहाँ पर? वी अपना स्पीड है। तो निकल नहीं जाएगा यहाँ से? हाँ वी स्क्वायर इक्वल टू 12.5 इंटू रूट 3 इंटू आर। आर कितना गिवन है? आर इज 2.5 गिवन है ये। आर इक्वल टू 2.5 मीटर गिवन है। 2.5। सो व्हाट इज द स्पीड? दैट इज रूट ओवर 12.5 इंटू 2.5 इंटू रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। हाँ। व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड। रटो मत। वेलोसिटी, वेलोसिटी का साथ में होता है वो। वेलोसिटी के साथ में होता है, यस। तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन का कंपोनेंट साइन थीटा सिर्फ साइन थीटा या उसके साथ भी कुछ होता है? होता है ना सर, ए साइन थीटा इक्वल्स टू हाँ, 80। ए साइन थीटा, यस, ये बोलो ना। तो ए इज व्हाट? दैट इज 25 और साइन 30 डिग्री।
25 दिस इज sin 30 1/2 12.5 मीटर पर सेकंड। हो गया सॉल्व। हाँ यस हाँ सारे इजी हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे। मतलब पिछला तुम्हारा डिफरेंशिएशन क्लियर, एक दिन पढ़ा है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ा है, वो क्लियर ही नहीं है। सो द डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। पहली बात तो जब पढ़ा रहा हूं तो इधर उधर क्यों जाते रहते हो? इधर बैठो ना आराम से चुपचाप, हाँ आराम से बैठो ना एक जगह। सर इधर फैन चलते हैं ना सर, इसलिए वॉइस आपका आता है, ब्रेक होता है, मेरा भी वैसा ही होता है। मैं एक ही जगह बैठता हूँ बस। ठीक है। नाउ व्हाट इज द, अभी हमने जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा? वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग द मोशन, only we are discussing the motion, यस but we don't discuss the what is the cause behind the motion, है ना? हम सिर्फ अभी मोशन के बारे में पढ़ रहे थे, क्या एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, फिर हाँ वेलोसिटी किधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, है ना? ये सब चीजें पढ़ा है, हाँ हाँ ठीक है। सर। बट वी डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मोशन, कि सर्कुलर मोशन क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, जी ओके, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सर्कुलर मोशन, कि कोई चीज सर्कल में वो ही क्यों रीजन ये मूव करता डायनामिक्स है। कंप्लीट कर देगा। हाँ, ये रीजन बताएगा डायनेमिक्स। मींस इफ वी हैव अ पार्टिकल which is moving into the circle, moving into the circle, okay, moving into the circle। अब ध्यान से सुनना, फिर कल मैं पूछूंगा इसी पे, ठीक है? लिसन ठीक है केयरफुली। सर। सो हाँ, इफ अ पार्टिकल मूविंग इनटू द सर्कल, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ओके। मान लो कि ये तुम्हारा स्कूल का ग्राउंड है, सर्कुलर ग्राउंड है, एंड राइट नाउ यू आर ऑन द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है? और तुम्हारा फ्रेंड है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, यहाँ से गोल गोल घूम रहा है, या फिर एक कार ले लो, कार जो है ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है? बट यू जी कहाँ पे आप खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हो, कौन सी जगह पे खड़े हो? सेंटर में। हाँ, सेंटर पर कौन सा जगह है? ग्राउंड है। ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड, कौन सा फ्रेम होता है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? ग्राउंड इज इनर्शियल फ्रेम, लिफ्ट इज नॉन यस, इनर्शियल फ्रेम। हाँ, इनर्शियल फ्रेम, ये हो गया इनर्शियल फ्रेम। मींस आपका जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पे है? इनर्शियल फ्रेम में है। इनर्शियल फ्रेम में। तो ये सर्कल में जब घूमेगा पार्टिकल, तो ये देखेगा इसको घूमते हुए, है ना? हाँ तो जब घूमते हाँ हुए आएगा इसको नजर, तो दो चीजें हो सकती हैं, कि इसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा, रेडियस के अलोंग होगा, है ना? रेडियस यस। हाँ, रेडियस के अलोंग होगा। तो अब अगर जी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, इफ देयर इज acceleration, so there should be a force, फोर्स है यस। ना? कि अगर इधर की तरफ एक्सेलरेशन, इसका हाँ मतलब इधर सर से हाँ। कोई फोर्स होना चाहिए, है ना? जी तो वो फोर्स, हाँ अब मान लो जैसे कि कार है, कार अगर सर्कल में घूम रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन किधर की तरफ होगा? सेंटर की तरफ होगा। हाँ बट वो एक्सेलरेशन बिना फोर्स के तो नहीं हो सकता है, कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, हाँ है ना? जस्ट थिंक, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट इट, ओके। सी द कार is moving into the circle, okay, so the यस acceleration सर। of the car toward the center, यस think, सर। है ना? if acceleration toward, close your eye, just think about it, तो इसका मतलब अगर acceleration center की तरफ है, so there should be a force toward the हाँ center, but उस कार के ऊपर कौन फोर्स लगा सकता है? कोई फोर्स तो लगा नहीं रहा, वो तो खुद ही गोल गोल घूम रहा नहीं सर। हाँ है ना?
गोल गोल घूम रहा है, बट उस पर कोई फोर्स तो नहीं लगा रहा ना, नहीं। पर एक्सेलरेशन क्यों आया फिर सेंटर की तरफ? तो फोर्स होना चाहिए मेरे इसका ख्याल से मतलब सेंटर सेंटर ही की कुछ ओर। फोर्स लगा रहा होगा सर। सेंटर कैसे फोर्स लगा देगा? सेंटर कौन सा फोर्स लगाएगा? कुछ भी सेंटर नहीं। सेंटर की तरफ कोई ना कोई तो फोर्स लग रहा होगा ना, सेंटर की ओर हाँ, कोई ना कोई फोर्स लगेगा, बट कौन सा फोर्स लगेगा? कौन लगा सकता है? किस पे चल रहा है कार? कौन से धरती पे चल रहा है, धरती से ऊपर चल रहा है? धरती पे। हाँ, सरफेस के कांटेक्ट में है। हाँ, तो नीचे ग्रेविटेशनल। नहीं, वो तो ग्रेविटेशन लगाएगा, बट सरफेस के कांटेक्ट में कोई चीज होता है तो कोई कांटेक्ट फोर्स आता है। हाँ, आता है ना सर। कौन कौन सा सरफेस फोर्स होता है? सर सरफेस कांटेक्ट में भी आपके पास दो दो रहेंगे अपने पास। कौन कौन सा? सर एक तो खुद फ्रिक्शन रहेगा सर। हाँ, एक फ्रिक्शन रहेगा और दूसरा एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स रहेगा। नॉर्मल कांटेक्ट रहेगा। यस। तो देखो इस तरह से समझो कि ये तुम्हारा हो गया सेंटर। अगर इसको ऐसे करके देखें, सो दिस इज द योर सेंटर, ठीक है, दिस इज द सेंटर, और ये हो जाएगा यहाँ पर रोड, ये हो गया रोड, ठीक है, साइड से देख रहे हैं हम, और इस जी। रोड के ऊपर है कार, है ना, रोड के ऊपर है कार, बट ये रोड कैसा, सर्कुलर रोड है, ऐसे करके, तो ऐसे करके घूम रहा होगा ये कार, है ना। जी। जी। तो इसका एक्सेलरेशन जो है कार का, वो किधर की तरफ हुआ? अंदर की तरफ, अंदर। सेंटर की तरफ, ए आर। नॉर्मल इस पे किधर की तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ, हाँ, एम जी, कार नीचे की पे तरफ। नीचे की तरफ, बट इस कार का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, इसका मतलब हाँ। इधर इसमें कोई फोर्स और होना चाहिए। हाँ। एम जी तो धरती ने नीचे की तरफ लगा दिया, और जिस रोड के कांटेक्ट में था तो रोड ने क्या किया, नॉर्मल ऊपर की तरफ लगा दिया। अब कौन सा फोर्स और हाँ। लगाएगा? फ्रिक्शन। यस, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर इधर लगेगा, तो देखो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ये एक्सेलरेशन हो सकता है। हाँ। हाँ, तो यहां पर सर्कल में अगर कोई चीज रोटेट कर रहा है, देखो यहां पर, जैसे यहां पे सर्कल में रोटेट कर रहा था ये कार, तो यहां पर फ्रिक्शन हाँ। रिस्पॉन्सिबल हाँ। है हाँ। किसको प्रोड्यूस करने के लिए? इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए, रेडियल एक्सेलरेशन और जी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। क्या जी। रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। हाँ, सो देयर इज, इन दिस केस, दिस अ केस वन है, ठीक है, केस, दिस अ केस वन, यू कैन से दिस केस वन। सो इन दिस केस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। यस सर। ओके, नेक्स्ट केस सोचो कि आपके केस नंबर 2 सोचो, केस नंबर 2, कि अगर आपके पास क्या है, एक पत्थर है, ठीक है, अच्छा। यस सर। हाँ, एक पत्थर है, ठीक है, और यस सर। इस पत्थर को आपने क्या किया, रस्सी से बांध दिया, ठीक है सर। ठीक है, रस्सी से बांध दिया, हाँ। और इस पत्थर को घुमा रहे हो ऐसे करके, ठीक है, किसके अंदर घूमेगा? सर्कल के अंदर जी। घूमेगा। हाँ। थिंक, आपके पास कैसे हाँ। घुमा रहे हाँ। हो, है ना, एक रस्सी ले लो और उसको कैसे, वर्टिकल नहीं घुमाना है, हाँ। वर्टिकल में नहीं घुमाना है,
हॉरिजॉन्टल में घुमाना है, आ रहा उसमें, धागे से पत्थर को हाँ बांधो और अपने सर के ऊपर वर्टिकली घुमाओ, ओ सॉरी हॉरिजॉन्टली घुमाओ, है ना, हाँ समझ में आया है, ठीक है। तो जब घूमेगा तो जी क्या होगा, जी सर्कल सर्कल में घूम रहा है ये पत्थर, तो सर्कल में घूम रहा है तो इसका मतलब इसका हाँ एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ, ए आर। हाँ बट अब कौन सा फोर्स होगा जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि इस एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए ना। जैसे देखो यहाँ पर इस वाले सिचुएशन में हाँ इस एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन कर रहा था। ये सारा चीज हम कहाँ से फ्रिक्शन ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड से। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस पत्थर का एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो इस एक्सेलरेशन को कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स कर रहा होगा, हाँ कौन सा फोर्स होगा, किससे बना हुआ ये पत्थर, एक स्टोन से है। पत्थर, पत्थर स्टोन से बंधा होता है या रस्सी से बंधे, रोप से बंधा होता है, हाँ रोप रोप। क्या बोलते हैं यार, तुम सोते नहीं हो, सोया है आज पूरा, सोया है ना 7 घंटे सोते हो कि नहीं सोते हो, सो यार, सोते। पक्का सोना है। अरे सर ये इधर इधर टेंशन लगेगा सर, रोप है या हाँ, स्ट्रिंग है तो मैं टेंशन। इतने देर से पूछ रहा हूँ तो टेंशन लगेगा ना, यानी दिस देयर इज अ टेंशन, सो दिस टेंशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दिस एक्सेलरेशन, ओके। Okay, so tension here, tension, this tension is responsible here, tension responsible here to produced centripetal acceleration, okay. So हाँ means what कि कभी भी अगर पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन हाँ किधर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो इस सेंटर। हाँ एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए चाहे तो कभी फ्रिक्शन होगा, कभी टेंशन होगा, कभी कोई और फोर्स होगा, हाँ पर कोई ना कोई फोर्स जरूर होगा, आ रहा बात में। हाँ अगर ये फोर्स नहीं यस होता, सर। अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये एक्सेलरेशन नहीं आता, ओके। नहीं होता। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एक्सेलरेशन, sometime it will be friction, sometime it will be tension, sometime will be समटाइम other इट्स other टेंशन। kind of force, correct, ठीक है, यस सर। ओके। बट जी इन दोनों सिचुएशन में मैंने क्या माना है कि पार्टिकल सिर्फ रोटेट कर रहा है, मींस इट हैव ओनली एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना, ओनली ओमेगा यस। ओमेगा। बट अगर ओमेगा के साथ अल्फा भी होता, मींस ओमेगा चेंज करता, ओमेगा के साथ अगर अल्फा भी हो जाएगा तो क्या करेगा, ओमेगा चेंज करेगा, हाँ और इस अल्फा के एंगुलर एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा, एक और एक्सेलरेशन आएगा, हाँ यस। दैट इज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जैसे रेडियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन था यहां पर, तो इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने वाला भी कोई ना कोई फोर्स होगा, हाँ आ रहा बात में। तो जी यानी कि कोई भी चीज अगर सर्कल में घूम रहा है, अगर कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल में घूमने पर उसके पास रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो हमारा टास्क क्या होगा, अगर हम चीजों को ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, यदि हम ग्राउंड से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा टास्क क्या होगा कि ये आइडेंटिफाई करना कि उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है रेडियल डायरेक्शन में और कौन सा फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आया बात समझ में। टेंजेंशियल डायरेक्शन में। हाँ, यस सर। सो मैं लिख देता हूं, इफ वी ऑब्जर्व, इफ वी ऑब्जर्व ऑब्जर्व द सिस्टम from ground, from inertial frame, from inertial frame, inertial frame, so
our task to find the force which produced radial acceleration and tangential acceleration. ठीक है, जैसे मेरा यहाँ Yes, पे sir. जैसे मैंने यहाँ पे देखा कंप्लीट किया टास्क, क्या किया कि रेडियल एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फ्रिक्शन आएगा, यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन को Friction प्रोड्यूस आएगा, करने के लिए टेंशन होगा, तो आइडेंटिफाई किया ना. tension आएगा. Okay, so हाँ. this is the cause, so we have to find the cause. Okay, so when we find out the cause behind the motion, then that is what dynamics of circular motion. Okay, हाँ, तो ये चीजें मैं कहाँ से ऑब्जर्व कर Finding रहा cause था. behind the motion. हाँ, so Ground we से. are ground से, but it might be possible we are not supposed to be observed from inertial frame, we want हाँ. to observe from non inertial frame. Okay, Then we will get pseudo force here. but there is something is called centrifugal force, like pseudo force. Okay, so suppose that Sir, क्या था dynamics of circular motion? Finding cause. finding the cause behind the motion. हाँ. Behind the motion. Okay, okay. So let us try to understand. आप झूले पे बैठे हो, झूले पे हाँ. बैठे हो पक्का? सर ऐसा बोल रहे कि एक मैं विचित्र इंसान हूँ, एक एलियन हूँ, ऐसा पूछ रहे हो आप? पता नहीं ना, तुम कभी कभार को आंसर देते हो उस टाइप से, तो मुझे लगता है विचित्र प्राणी हो तुम. आंसर भी देते हो तो ऐसा लगता है कि विचित्र प्राणी आंसर दे रहा है कि ऐसे कभी कभार को तो आंसर ऐसे आता है. प्रथम अकेले बैठते हो या फिर अपने भाई बहन के साथ बैठते हो? अकेले. नहीं, किसी के साथ बैठे हुए हैं, झूला कॉस्टली है, ऐसा लगता है यार. अब एक आदमी को घुमाएगा तो ज्यादा कॉस्ट लगेगा, तो दो हाँ. आदमी. ऐसा किया कि ये झूला है, इस झूले में एक रख दिया बक्सा, ठीक है, हाँ. जिसका मास कितना है, m है. M. अब प्रथम ये रहा झूले के अंदर, विजुलाइज, हाँ, जस्ट थिंक. Yes, sir. हाँ, जस्ट यू आर. यहाँ पर न्यूटन लॉ तो फेल हो जाता है सर. हाँ, अब सोचो तो सही. और नाउ दिस झूला इज रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, ये रोटेट कर रहा है, अच्छा. ठीक है. जी. तो राजकुमार सर अगर बाहर में खड़े हैं तो वो तो प्रथम को घूमते हुए नजर प्रथम को देखेंगे कि घूम रहा है, हाँ. और ये बक्सा भी घूम रहा है ना. हाँ. अगर कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा है तो वो क्या देखेगा कि ये बक्सा भी घूम रहा है और प्रथम भी घूम रहा है, और वो व्यक्ति भी घूम रहा है सर्कल में, है ना, सर्कल हाँ. में. जी. पर ऐसा किया मैंने कि प्रथम को मैंने बक्से में बंद कर दिया, और वो बक्से के बाहर देख ही नहीं सकता, इस झूले के बाहर वो देख ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं देख सकता, मतलब दुनिया को देख ही नहीं सकता. विजुलाइज, अच्छा. ठीक है. दुनिया को देख ही नहीं सकता. तो प्रथम को क्या फील होगा कि वो सर्कल में घूम रहा है या फिर रेस्ट में है? वो झूले से बाहर नहीं देखेगा, रेस्टी में लगेगा सर उसको. हाँ, तो वो रेस्टी लगेगा. यस, तो वो सोचेगा कि रेस्ट में है ना, इसे लगेगा प्रथम को रेस्ट में है, ठीक है. बट मुझे क्या पता चल रहा है कि प्रथम तो भाई घूम रहा है, सर्कल के अंदर घूम रहा है. घूम रहे हैं. मीन्स ये जो पूरा का पूरा झूला है वो घूम रहा है, पूरा का पूरा झूला जो है वो घूम रहा है सर्कल के अंदर. मीन्स इस झूले का एक्सेलरेशन होगा मेरे रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, हाँ. ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर. हाँ. वो क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, रेडियल एक्सेलरेशन. तो अब जो प्रथम है वो कौन से फ्रेम में बैठा हुआ है, ऐसे फ्रेम, हाँ, ऐसे फ्रेम में बैठा है जिसका कुछ एक्सेलरेशन है. तो ये कौन सा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम. यानी यहां पर बैठ करके अगर कोई किसी चीज को ऑब्जर्व करेगा तो वो कहलाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम. बट ये फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम. इनर्शियल. ओके. अब प्रथम बैठा है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ठीक है,
और फ्रेम का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? राइट नाउ इस तरफ है। हाँ फ्रेम का एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। जी तो अब तुम सोचो, तुम इसमें बैठे हो और ये चीज घूमने लग गया, तो ये बक्सा किधर की तरफ जाएगा? तुम्हारी तरफ आएगा, तुमसे दूर भागेगा? मेरे पास। तुम्हारे पास आएगा। सोचो थोड़ा सा, तुम कार में होते हो, ठीक है, और कार टर्न लेता है, तो जो भी लोग होता है वो बाहर की तरफ जा रहा होता है या अंदर की तरफ घुस रहा होता है? सर मेरे ख्याल से सर वो ना डिपेंड, नहीं नहीं, तुम सोचो ना। बाहर बाहर। बाहर, यस। यहाँ पे बैठ करके देखो, तो इस बक्से को तुम देखोगे तो ये तुम्हें दिखेगा कि इधर की तरफ जा रहा है, हाँ मतलब बट एक्चुअल में इस बक्से पे तो तुमने ना तो फोर्स लगाया, हाँ या किसी और ने भी फोर्स नहीं लगाया, नहीं तो लगाया। इसके पीछे इधर की तरफ जाने का कोई ना कोई तो रीजन होगा। हाँ इधर की तरफ जो गया, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। रीजन जी। क्या रीजन हो सकता है? कि कोई ना कोई इस पे फोर्स लगा होगा, हाँ कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर लगा होगा, हाँ इधर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा होगा जो प्रथम को दिख नहीं रहा। हाँ किसी ने फोर्स लगाया बट वो प्रथम को दिख नहीं रहा किसने लगाया, जी। तो वो क्या हो जाएगा? प्रथम के लिए कौन सा फोर्स हो जाएगा? इमेजिनरी फोर्स हो जाएगा। हाँ सूडो फोर्स। इमेजिनरी फोर्स हो जाएगा, है ना? जी इमेजिनरी फोर्स हो जाएगा। बट ये जो फोर्स लग रहा है, देखो सर्कल तो, इस सर्कल तो ऐसे करके बनेगा, ऐसे करके बनेगा सर्कल, यू यू करके सर्कल बनेगा, है ना? सर्कल ऐसे करके बनेगा। बट ये जो यस फोर्स है यस वो सर। सर्कल के आउटसाइड लग रहा है ना, या आउटवर्ड लग रहा है? हाँ इनसाइड तो यस। नहीं लग रहा है। इस रेडियल नहीं। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना? आउटवर्ड, एक्ट इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्कल, है ना? यस सर। सर्कल, ओके। तो जी रेडियल, या इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते थे, क्योंकि ये सेंटर की तरफ लगता था। अब ये जो फोर्स है, वो सेंटर के आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सेंट्रीफ्यूगल। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब प्रथम को लगेगा कि ये इसलिए इधर जा रहा है, ये ब्लॉक इसलिए इधर जा रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि उसको दिख नहीं रहा। सूडो फोर्स। दैट इज सूडो फोर्स। बट यहां पर इसका नाम मैंने चेंज कर दिया है। क्या नाम चेंज कर दिया है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स। तो प्रथम कहेगा कि इस बक्से के ऊपर एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की तरफ है, एंड दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल। फोर्स। दैट इज फोर्स इज व्हाट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल। है ना? अब याद करो, जो सूडो फोर्स होता था वो क्या होता था? मास ऑफ द सिस्टम, हाँ, मास into ऑफ द सिस्टम। acceleration of the frame। हाँ, सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम? दैट इज ए आर। a radial। हाँ, सो दैट इज ए आर। तो सूडो फोर्स क्या हो जाएगा? मास ऑफ द सिस्टम। प्रथम हाँ इसको देख रहा है, प्रथम इसको देख रहा है, सो दिस इज द सिस्टम फॉर द प्रथम। बट प्रथम आर इन व्हाट फ्रेम? दैट इज नॉन इनर्शियल non inertial फ्रेम। frame। So when Pratham are in non-inertial frame and see this system, so there is some force acting in outward direction, and that force is centrifugal force, centrifugal। and that is equal to mass of the system into radial acceleration of the frame. So what is this? Mass of the system into v square upon r. R is the radius of the circle, correct? yes sir। Or you can say m mass of the system into ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, करेक्ट? yes sir। समझ में आया बात? तो अगर yes। कोई भी चीज सर्कल में घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंटर की तरफ होता है, जिसे रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। बट जब उस पार्टिकल को हम कहां से देखेंगे, उस सिस्टम को कहां से देखेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखेंगे, तो उसके ऊपर एक non सूडो inertial फोर्स, frame हाँ, से। उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, which is acting in outward direction, yes। in acting on outward direction, and that is what mv square by r, correct? Is it fine? yes sir। Okay. पर हम इसको सूडो फोर्स क्यों नहीं कह रहे हैं, हम इसको सेंट्रीफ्यूगल एक नया नाम क्यों दे दिए? इसमें
रीजन है। सर बिकॉज हाँ, इसमें वो हाँ, आउटवर्ड एक्ट कर रहे इसलिए। वो तो ठीक है, दूसरा एक और रीजन है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। नहीं सर, मेरे ख्याल से न्यूटन थर्ड लॉ फॉर्म नहीं कर रहा क्या? देखो मैं बता रहा हूँ कि मान लो कि कोई चीज सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, मान लो सर्कल में घूम रहा है, ये हो गया इसका सेंटर, और ये मान लो एक डब्बा है जो कि सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, ओके, जिसका मास क्या है, m है। तो इसका रेडियल एक्सेलेरेशन होगा किधर की तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, जब जब इसके पास ओमेगा होगा। ओमेगा। अगर मान लो इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहा है, तो देयर शुड बी अल्फा, अल्फा, देन टेंजेंशियल। then there is a tangential acceleration also, yes, है ना। जी। इस डायरेक्शन में क्या होगा, आपका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन होगा। तो एक तो रेडियल एक्सेलेरेशन हो गया, एक टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो गया। सो नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, दैट इन इज दोनों का सर। इन दोनों का रिजल्टेंट, सो दिस द नेट एक्सेलेरेशन, हाँ, अंडर रूट ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। हाँ, दिस इज द नेट एक्सेलेरेशन। तो अगर आप समझो, चीटी बन जाओ, क्या बन जाओ, चीटी, चीटी। चीटी बन गए, और अब यो मत पूछना कि चीटी कब देखे हो। हाँ, चीटी देखे हो, तो चीटी बन करके इसके ऊपर बैठ जाओ, इस पत्थर पे बैठ जाओ, तो कौन से फ्रेम में आ जाओगे आप। देखो आप यहां पे अगर खड़े होते तो कौन सा फ्रेम होता, दैट इज इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल, बट अगर आप, नॉन इनर्शियल। हाँ, आप यहां पे बैठे हो, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम, हाँ, है ना। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, सूडो फोर्स लगता है, बट यस, सूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू एक्सेलरेशन, अपोजिट टू व्हाट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, रेडियल। नॉट अच्छा रेडियल, अच्छा, दिस इज द नेट एक्सेलरेशन, दिस सूडो फोर्स क्या होगा, ओके एफ सर। सूडो, समझ में आया बात। सूडो यस फोर्स यस, लगता है नेट एक्सेलरेशन, मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम इन दिस डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो सूडो फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इसके अपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन टू में, नेक्स्ट नेट एक्सेलरेशन। हाँ, अपोजिट टू नेट एक्सेलरेशन। बट सेंट्रीफ्यूगल किधर की तरफ लगेगा, अपोजिट टू रेडियल एक्सेलरेशन, अपोजिट हाँ टू हाँ रेडियल एक्सेलरेशन, दैट्स व्हाई इसका मैंने नाम अलग से दिया है, सेंट्रीफ्यूगल, हाँ सर, सही करे, नहीं तो दोनों सूडो सूडो तो कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, यस, नो सर। हाँ, so that is the, so okay, so one thing that you can think, what, मैंने ये बताया कि चीजों को हम जब इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करेंगे, एक टाइम हम क्या करेंगे, इनर्शियल फ्रेम से इनर्शियल, ऑब्जर्व, तो अगर इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व करते हैं तो हम फाइंड करेंगे कि व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन, यस, ओके। बट अगर हम कहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम नॉन से, इनर्शियल से। मीन्स अगर जो चीज रोटेट कर रही है, जो चीज रोटेट कर रही है, उस चीज के ऊपर हम चीटी बन करके बैठ जाएंगे, क्या बन करके बैठ जाएंगे, चीटी बन करके बैठ जाएंगे, तो कौन से, चीटी, हाँ, तो कौन से फ्रेम में आ जाएंगे हम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। तो नॉन इनर्शियल मैटिंग। उस नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या आ जाएगा, सूडो फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सूडो फोर्स नेट एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियल एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। रेडियल एक्सेलरेशन के अपोजिट। सो दैट इज द कॉज बिहाइंड द मोशन। सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर कुछ नहीं लगेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के अपोजिट कोई भी फोर्स जो लगेगा उसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। So, यस सर। yes, so we discussed today some question also, the एंड आल्सो कॉन्सेप्ट, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। dynamics of circular motion. So tomorrow we will see the application part, okay. ओके सर। Tomorrow we will see the application part of application of circular motion, okay. So जैसे कि आपने मौत का कुआं देखा, मौत का कुआं, हाँ, मौत का कुआं नहीं देखा, सर, कभी नहीं। कभी स्टंट कैसा देखा रहता है है, वो? स्टंट वगैरह देखते हो, स्टंट, हाँ, स्टंट्स देखता हूँ ना। तो देखोगे कि, हाँ भैया,
एक मिनट